हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग बढ़िया हो और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज के वीडियो में कमिंग वीक के लिए क्या व्यू रहने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स पे डिस्कशंस करेंगे। फर्स्टली ये इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक है और बहुत छोटा दिन होने वाला है। आज मंडे है 25th। ठीक है, 26, 27, 28 3 दिन मार्केट्स है, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड भी है। ठीक है, तो ये वीक हम लोग को एक बेटर क्लैरिटी और आइडिया देगा कि मार्केट किस तरफ हेड करने वाले हैं, क्या व्यू रह सकता है। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से बात करेंगे हम लोग, निफ्टी क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। ठीक है, देखो निफ्टी जो है उसने वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर गया और अभी भी सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। तो स्ट्रक्चर तो बेरिश हुआ नहीं है निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं एक बार मैंने लेवल्स मार्क करके रखे थे, मैं बस वो ऐड कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। डेली पे आ जाते हैं। डेली पे भी देखोगे तो एज सच कुछ हुआ नहीं है, बट वीकली से छोटा टाइम फ्रेम डेली है जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। देखो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाके ये फिर नीचे आया और ये तो लास्ट लो ये था ना, ये लो ब्रेक हो गया। करेक्ट। तो स्ट्रक्चर ब्रेक होना छोटे टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट होता है, ये चीज़ का ध्यान रखो। और धीरे धीरे वो कैसे कन्वर्ट होता है बड़ी टाइम फ्रेम पे वो सब भी बातें करेंगे। अब देखो मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया क्योंकि ये टाइम फ्रेम मेरे को एक एक्यूरेट पिक्चर देता है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ मैंने क्या बनाया, क्यों बनाया, फिर लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो मार्केट्स फॉलो कर रहा है। करेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, ये एक अच्छा सपोर्ट है, जैसे मार्केट से पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। इसके बाद अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है। अगर मार्केट्स फॉल होती है तो एक लेवल आएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा इस पर भी। तो ये वाला ये वाला ये वाला क्लियर है। अब देखो ये वाला एरिया मैंने मार्क क्यों किया, सिंपल यार। लास्ट में क्या था, स्विंग फॉल आया था, राइट। लास्ट ये पूरा फॉल आया था, तो इसका मैं फिब लगाता हूँ। मैंने लास्ट स्विंग का फिब लगाया, प्लीज़ समझना। फिब लगा के क्या नोटिस करते हो आप लोग कि 50%, हर बार हर वीडियो में 50% का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट से बहुत अच्छा ब्लफ किया, ऊपर तक ले गई बट क्लोजिंग नहीं आई। फिर लास्ट में 100 पॉइंट नीचे बंद हुए मार्केट्स, तो ये एक सेल ऑफ आया। ठीक है, तो ये एक 50% एरिया रिजेक्शन है, इसलिए मैंने ये मार्क किया। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट 50% भी ब्रेक करती है तो 61% इधर आता है 22,216 और 78% 350। तो मैंने ये दो लेवल भी शायद मार्क कर रखे, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ बस ये 61% मैंने मार्क किया, नहीं यहाँ पे भी एक सपोर्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक लेवल हो गया। ये 50% क्यों मार्क किया, अब क्लियर हो। अब सिंपल एक और चीज़ मैंने क्या की है, अब अगर लास्ट देखो स्विंग छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये भी तो मार्केट ऊपर का मूव किया है। करेक्ट, इसने क्या किया इधर आके ये ऊपर गया, राइट। तो एक स्विंग इधर बनाया, राइट। एक लो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, लोअर लो के बाद यहाँ पे एक लो इस्टेब्लिश किया, तो ये एक लेवल मैंने मार्क कर लिया। तो अब मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, ये जो मूव आया ना इसका एक बार फिब लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि एक हायर लो बना के ऊपर निकल जाए, राइट। ये वाला मैंने लगा लिया, तो देखो 50% आता है 21,950, जो मैंने ये लेवल मार्क करके रखा है 21,950, और 61% 21,890। ये दो लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं। होप क्लियर हो। मेरा सिंपल बोलने का मतलब, अगर आप लोग वीकली पे देखो स्ट्रक्चर नहीं टूटा है क्योंकि लोअर हाई नहीं बना है, लोअर लो नहीं बना है। ठीक है, बट डेली पे देखोगे तो वो स्ट्रक्चर टूट गया। डेली पे क्या हुआ है, डेली पे इसने ब्रेक डाउन दिया है इस लेवल का, 870 का लेवल का ब्रेक डाउन दिया, फिर पुल बैक आया। तो अब दो चीज़ें होगी सिंपल यार, या तो नीचे कंटिन्यू करेगा या फिर हल्का सा आके ऊपर, तो हायर लो बन गया फिर वापस कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ अलग है। तो अभी देखना है क्या, बड़े ट्रेंड के हिसाब से हम लोग को अगर शॉर्ट करना है तो इंट्राडे में ही अगर मूव मिलता है तो करो, वरना अवॉइड करो। अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। हम लोग की क्लोजिंग हुई है 22,095 पे, 22,095 पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, 22,100 पकड़ लो। अगर कल के दिन देखो सिंपल है, ये लो बनाया, ये लो बनाया, हायर लो है, हो सकता है ना यहाँ तक आके यहाँ तक आया फिर ऊपर जाए तो वापस हायर लो बना दिया। तो सिंपल चीज़ है, खुलते हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये एरिया मैं जो एरिया मार्क कर रहा हूँ,
ये एरिया थोड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है, ये वाला एरिया थोड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, वॉच करना है, वेट एंड वॉच वाला एरिया ये। तो अगर हम लोग 22,000 से लेके 22,000 15-20, 22,000 से 22,000 15-20, 22,000 पकड़ लो, 22,000 के लेवल के आसपास आते हैं तो हम लोग को देखना है वहाँ पे कोई बुलिशनेस मिल रही है क्या, वहाँ पे बाइंग हो रही है क्या। अगर बाइंग हो रही है तो बाइंग करो, टारगेट सेम हाइस 22, 130, 140, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो ये फॉलो थ्रू में 200 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज मत होना। अगर यहाँ खुल के देख रहे हो यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है तो 50% आ जाने दो इस फॉल का। देखो अगर ये भी टूट के गिर रहा है ना तो इस फॉल का ये जो मूव है ऊपर का, इसका फॉल 50% इधर आ रहा है ना, 21,950 यहाँ तक आने दो। यहाँ पे देखना क्या करता है, इधर पे बाइंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं आएगी गिरने लगता है तो रीटेस्ट पे यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करना, ये टारगेट्स होंगे, इधर रुकने के चांसेस बहुत कम है। तो लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है, लॉन्ग करना है जब ये नीचे आके इन सब एरियाज 22,000 से 22,020 यहाँ पे कहीं बुलिश टाइम बना है तो लॉन्ग करना है यहाँ तक के लिए। यहाँ पे अगर लॉन्ग मिलता है, सपोज यहाँ पे भी नहीं रुकता है, 21,950 के आसपास लॉन्ग बनता है तो वहाँ लॉन्ग करके ये सेम टारगेट्स तक। बट अगर 21,950 टूट रहा है और गिर के पुल बैक मिल रहा है, एक छोटा सा रिजेक्शन मिलता है, फिर शॉर्ट करो। फिर क्या होगा पता है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जो स्ट्रक्चर था लोअर लो वापस बनना स्टार्ट हो गया, रीटेस्ट हुआ फिर गिर रहा है, तो ये शॉर्ट क्या बनेगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ये ब्रेक हो तो आप फॉलो थ्रू में ट्रेड लो, रिस्क रिवॉर्ड भी देखो, इंपॉर्टेंट है। निफ्टी है 21,215 अगर काट देगा ना तो ये जो फॉल आया था ये जल्दी मूव आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज मत होना, ठीक है। फिर भी इंट्राडे बीच में टारगेट्स चाहिए तो ये लेवल आ जाएगा 310 300 के आसपास, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये हो गया निफ्टी। अब मैं बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लोज ये बनाए, लोज ये बनाए, लोज ये बनाए, हायर लो बन रहे, करेक्ट। बट यहाँ पे समझो पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, वीकली पे लोअर हाई बनाया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए लोअर हाई लोअर लो दोनों चाहिए, तो लोअर लो बना नहीं है। तो लास्ट लो कहाँ पे है, लास्ट लो ये वाला है 45,660, वो लेवल जब तक टूटेगा नहीं आप लोग शॉर्ट नहीं कर सकते बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं डेली पे आ जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करो, ये लो है ये हाई है, ये लो है ये हाई है, लो हाई लो, तो हायर लो बन रहा है। अब ये इसको काटना पड़ेगा लेवल बुलिश होने के लिए, फिर रीटेस्ट पे एंट्री होगी लॉन्ग के लिए, करेक्ट। बट इधर आप नोटिस करो मार्केट से क्या किया, पहले मैं समझा दे रहा हूँ मैंने क्या बनाया। एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट लेते हुए आ रही है, करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 75 मिनट पे आ जाता हूँ, बेटर होगा, राइट। मैं 75 मिनट के हिसाब से बनाया हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं हो बस। तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, करेक्ट, ये क्लियर है। इसके बाद मैं इसके बाद हटा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। इसके बाद ये एक सपोर्ट है मेजर दोनों साइड से, ये लास्ट हायर लो था 45,800 पकड़ लो, 45,800 750 ये लेवल है, तो इसके आसपास देखना पड़ेगा क्या करती है मार्केट्स। तो इसलिए मैंने एक ट्रैंगल बनाया, इसके नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट इंपॉर्टेंट मेजर एरिया ये था तो ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉल आया, ये जो फॉल है समझो, ये जो फॉल है इसका कितना रिट्रेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे अगर फिब लगा लूँगा तो आप देखो 50% आता है 47,020, मतलब 47,000 आप पकड़ सकते हो। 47,000 पे रिजेक्शन है, 61% मैंने मार्क कर लिया, 47,293, तो यहाँ पे मैंने इसको बैठा दिया, ठीक है। तो ऊपर की दो लाइन होप क्लियर हो। ये वाली लाइन क्या चीज़ की है भाई, अब बीच में एक और आ गई लगता होगा इतनी कन्फ्यूजन है, बट अगर आप लेवल्स मार्क करके रखोगे जो इंपॉर्टेंट है तो हेल्प होगा। तो इधर देखो मैं अगर इसका फिर लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट अराउंड 50%, 46,400 का एरिया। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है, करेक्ट। प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, एक सेकंड, प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है देखो, अगर हम लोग प्लीज़ समझना, हम लोग बंद हुए 46,863, ठीक है। तो ये जो जोन है मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है 46,700 से 46,900, ये सब जो एरिया है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है प्लीज़ समझना, मैं इसको थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट्स है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है समझो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना तो मार्केट इधर तक आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है। देखो आप लोग, सॉरी अगर आप लोग नोटिस करो, इधर पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो
फर्स्ट आवर का मोमेंटम जो रहता है मार्केट्स में एक डायरेक्शन बता देता है क्या करना चाह रहा है। तो अगर इसको निकलना होगा तो ये नहीं करेगा पूरा दिन वेट करेगा सेकंड हाफ में तोड़ेगा, नहीं, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको देखना है, ये वाली एरिया 100-150 पॉइंट। अगर कुछ ज़्यादा ही नीचे खुलता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ठीक है, लॉन्ग्स में। तो अगर लॉन्ग्स जाना है तो इसके नीचे 46,700 750 के आसपास अगर आपको कोई बुलिशनेस मिलती है यहाँ पे लॉन्ग करने का कैंडल मिलती है तो आप लोग जा सकते हो विद टारगेट्स ऑफ 47,200 220 जो भी है, एंड फिर 300 भी यहाँ तक 300-400 भी यहाँ तक आ सकता है। बस वो देखना पड़ेगा, मोमेंटम में बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। एक और चीज़ क्या हो सकती है, हो सकता है या तो गैप डाउन खुले या खुलने के बाद थोड़ा नीचे है। अगर थोड़ा फ्लैट खुल के नीचे गिरने लगती है तो ये एक 50% एरिया है। ये एरियाज पूरा ये वाला एरिया ध्यान रखना, इधर पे भी बाइंग बन सकती है क्योंकि हायर लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है एक हायर लो बना के निकल जाए, राइट। तो 46,500 एक राउंड नंबर ले लो क्योंकि ये वाला ये जो, हाँ, 500 ये टूटना नहीं चाहिए। ये टूटा तो लास्ट एरिया जो हम लोग का सपोर्ट होगा 46,400, इसके नीचे जाएगा तो फिर सेल ऑन राइज। तो अगर गैप डाउन खुलता है या खुलते गिरने लगता है तो ये मेजर एरिया जो मैंने मार्क किया ये मेरा सपोर्ट एरिया होगा। यहाँ पे अगर कुछ कंफर्मेशन आती है कैंडल्स की तो ही बाइंग प्लान कर सकते हो। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यार यहाँ तक तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 45,900 46,000 ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, गैप अप मतलब 47,147,000, तो गैप अप के बाद बुलिशनेस रहेगी, एक पुल बैक आएगी, फिर एंट्री अगर इन सभी ईयर्स के आसपास मिलेगी तो आप लोग लॉन्ग प्रेफर कर सकते हो, फिर ये सब लेवल्स आ जाएंगे जल्दी। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। ओपनिंग का होती है मैटर करता है, ठीक है, वो कल पता चलेगा। इसके बाद कुछ इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। होप क्लियर हो व्यू, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। निफ्टी आईटी बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे ऊपर जाएगा बट नहीं गया, इंडेक्स नहीं गया ऊपर, ऐसा ब्रेक डाउन दिया। अब देखो, अब जब ब्रेक डाउन दिया ना, इसलिए बोलता हूँ कोई 100% सही नहीं होता। मेरा व्यू था कि यहाँ पे होल्ड करके निकल जाना चाहिए बट नहीं किया, ब्रेक डाउन आया, ठीक है। अब चांसेस है इतना आ सकता है। अगर मैं बताऊँ ये कितना होता है, ये जो एरिया है ये कितना परसेंटेज है, अगर नीचे आना हुआ तो ऑलमोस्ट 4.5-5% का आईटी में फॉल बन सकता है कमिंग डेज़ में। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में भी आ जाए फिर रुक रुक के, एक दिन तो नहीं बोलूँगा बट इतना तक है। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। फिर ये जो लास्ट स्विंग है ना, देखो ये जो लास्ट स्विंग है इसका हम बताओ, ये 61% फेब एरिया भी है, या 50% आता है तो हो सकता है इधर भी रुक जाए। एक एरिया मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दो एरियाज, ठीक है। 50% 61% आ सकता है आईटी। तो निफ्टी आईटी में बाइंग बन सकती है। और जब ये पुल बैक देता है, देखो जब गिरने के बाद पुल बैक देता है स्ट्रॉन्ग देता है, गिरने के बाद पुल बैक स्ट्रॉन्ग देता है, गिरने के बाद पुल बैक स्ट्रॉन्ग देता है। तो निफ्टी आईटी ध्यान रखना, थोड़ा बहुत गिरे फिर बढ़ भी सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स। सबसे पहले तो आयशर मोटर्स, ठीक है। आयशर मोटर्स डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम स्टॉक्स है एक जो मैं निकाल के रखा हूँ। मैं क्यों इसमें थोड़ा बुलिश हो रहा हूँ, देखो ऑल दो ये भागा है, आई एग्री, बट ये जो रेजिस्टेंस है येलो लाइन वाला, इसमें आप देखो तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट कर चुका है। अगर सिंपल देखो, अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको ऊपर जाना है तो पहला बात तो ज़्यादा नीचे खुलना नहीं चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पहला बात ज़्यादा नीचे खुलना नहीं चाहिए, इस एरिया के आसपास या थोड़ा ऊपर खुलना चाहिए। अगर खुलेगा तो लॉन्ग प्लान हो सकता है, सिंपल ये हाइज तक के टारगेट्स प्लान कर लो। अगर आयशर मोटर फ्लैट खुल के लास्ट जगह हाई 4,000 तोड़ के क्लोजिंग देने लगता है तो लॉन्ग प्लान हो सकता है ऊपर के लिए। और स्टॉप इसमें हम लोग ये लास्ट कैंडल का रख सकते हैं बस। अगर कोई कारण से थोड़ा नीचे खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए या फिर यहाँ पे नीचे जाने लग जाए तो फिर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा मैं, ठीक है। मैं चीज़ें यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ, मैं देख सकूँ, डॉक्यूमेंट कर सकूँ जो मैं व्यू बना रहा हूँ वो कैसे प्ले आउट हो रहा है, दैट्स ऑल। आपको अपना एनालिसिस करना है कि आप इधर पे 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के वर्क कर सकते हैं कि अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, गो एट। आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन साइजिंग सब मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और रीज़न, बहुत लोग पैटर्न्स बोलते हैं, तो यहाँ पे आप अगर देखना चाहो तो इसको आप लोग 1-2 कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न कुछ भी नाम दो बट ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेंथ है, होल्ड किया है तो जा सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की बट मेरा व्यू है तो मैं इस व्यू पे प्ले आउट करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आईटीसी, अब देखो यही चीज़ होती है, आईटीसी नीचे आया था ये लेवल से, अगर ध्यान हो आप लोग को जो लोग वीडियोस देखते हैं,
ऐसे सपोर्ट लिए एक बार, सेकेंड टाइम भी फॉल अच्छा है लेकिन यहाँ पे सस्टेन कर गया। अब अगर ये स्ट्रेंथ दिखाया, अगर यहीं पे खुल के फॉलो थ्रू आता है तो एक बार ये सब लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आईटीसी। इसके अलावा केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक देखो, ये रिस्क रिवॉर्ड पर प्योरली बेस्ड है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे सपोर्ट लिया था बाउंस आया, इस बार एक अच्छी खासी हैमर ग्रीन कैंडल बना है। तो वही बात है, अगर फ्लैट खुल के फॉलो थ्रू आता है, स्टॉप लॉस इतना एंड टारगेट्स मिनिमम इतने के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया केपीआईटी टेक। वापस आपको बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ खरीदनी है नहीं खरीदनी, चॉइस आपकी, डिसीजन आपकी है, रिस्क आप लोग ले रहे हो। बट मेरे को जो चीज़ लग रही है परफॉर्म कर सकती है वो मैं बस शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग अपना व्यू के हिसाब से इस पर वर्कआउट कर सको। बहुत लोग जोमेटो की बात कर रहे थे, जोमेटो बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अगर आप लोग एंट्री करके बैठे हो, सॉरी, अगर आप लोग एंट्री करके बैठे हो तो बहुत अच्छा है, होल्ड रखो, अभी निकलना नहीं है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना कोई सेंस मेक नहीं करता, अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप लोग इसमें यहाँ पे घुस जाओगे तो फंस जाओगे। चलने को तो चल जाए, बट अगर नहीं चलेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करो, ठीक है। ये हो गया जोमेटो। इसके अलावा मैं एक दो चीज़ के बारे में और बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें समझना। डॉलर इंडेक्स क्या होता है? डॉलर इंडेक्स बताता है डॉलर की क्या वैल्यू है। जैसे यूएसडी आईएनआर होता है ना कि यूएसडी की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो डॉलर इंडेक्स जो है ना, वो जब भी उठने लगता है तो अपने मार्केट्स के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है। डॉलर इंडेक्स DXY ये क्या इंडिकेट करता है? डॉलर इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि हम लोग के मार्केट से पैसा निकल रहा है, समझो। डॉलर इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि अगर उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है, वो ऊपर बढ़ रहा है, मतलब यूएस वाले जो है या बाहर के जो लोग हैं वो पैसे अपने मार्केट से, इमर्जिंग मार्केट से, फॉर एग्जांपल इंडिया, वहाँ से पैसे निकाल के अपने मार्केट्स में वापस से डाल रहे हैं। सो उसके वजह से अपने मार्केट्स में सेलिंग आती है तो मार्केट्स थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है कुछ समय के लिए। तो डॉलर इंडेक्स सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अपने मार्केट से या इमर्जिंग मार्केट से पैसा पुल आउट हो रहा है अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आज सपोज डॉलर करेंसी है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो लोग उसको अपने जगह में, अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे ना। यहाँ पे क्यों करेंगे? इसलिए पैसे पुल आउट होते हैं अपने यहाँ से, मार्केट से, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए वही चल रहा है। प्लस बहुत लोग, मार्च मंथ है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर रहे, बट ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्टिलिटी बहुत रहेगी। क्रैश व्रैश उन सब चीज़ पे मैं मानता नहीं हूँ। आना होगा तो आ जाएगा, दिख जाएगा चार्ट्स पे, क्लियर हो जाएगा। बस कंपनी अभी ऐसी सिलेक्ट करेगा। अगर स्विंग ट्रेड्स ले रहे हो तो स्टॉप लॉसेस रखो, करो काम, बेटर है। पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर रहे हो स्टॉक्स, तो फंडामेंटल्स देखो, अच्छे स्टॉक्स पिकअप करो एंड फिर ही पैसे लगाओ, वरना कोई मतलब नहीं है। तब गिरेगा तो आप डिप्स में एवरेज कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर अभी स्विंग से फोकस पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे सेक्टर्स गिरे हैं, अच्छा परफॉर्म भी किए, तो आपको ओवरऑल देखना है कि किस चीज़ में ज़्यादा भी फ़ायदा मिल रहा है, कि कौन से सेक्टर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स देखो, या अगर कोई सेक्टर आपको समझ में नहीं आता है, दिक्कत आती है, तो उसमें क्या कर सकते हो, आपको देखना है कि पूरा ओवरऑल क्या बोलते हैं उसका इंडेक्स क्या कर रहा है, तो आप उसका ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। $1 की वैल्यू 83.6 हो गई है, ऑल टाइम हाई पे है, तो ये अच्छा नहीं है। बेसिकली हम लोग अगर एक्सपोर्ट करते हैं, समझो, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग के जो गुड्स है उसके जो प्राइसेस है वो फॉरेन मार्केट्स में बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे, जिसके चलते हम लोग जितना एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग को उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए अच्छा है। जबकि इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, अगर हम लोग कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग डॉलर में पे कर रहे हैं, तो $1 के लिए अगर मैं $1 के लिए मैं 80 रुपीज़ पे करता हूँ, तो अभी मैं 83.5 पे कर रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए नेगेटिव रहेगा। तो वैसे भी सिलेक्शन आप क्राइटेरिया प्रेफर करके देख सकते हो, ठीक है। कोई वीडियो में डिटेल से सब कुछ बताऊँगा क्या है क्या नहीं। अभी होप अपना व्यू ज़्यादा अग्रेसिव मत रखो, ठीक है। कोई भी साइड डायरेक्शन क्लियर होने दो, फिर प्लान करते हैं क्या करना है। इस वीक बस मैं एक व्यू दिया हूँ, क्या कर सकते हैं, 2-3 दिन लाइट रखो, एंड बाकी कुछ होगा तो मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।